तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मांगा कोई नॉर्मल मांगा नहीं है। इसमें भर भर के गूज़बम्प्स रखे हैं। लिटरली मैं खुद इसको जब पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। तो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू में अपन को एक गियाई कॉन्टिनेंट के बारे में दिखाया गया है। इसमें 1 साल पहले एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे एक बार में ही ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे अपन को एक मैजिशियन बताता है कि शुरू में तो उसको लगा कि ये सब एक ही बार में मारे गए हैं, मगर पता करने पे उसको ये समझ आया कि यहाँ पे एक डायमेंशन में जितने भी एक मॉन्स्टर थे वो सब के सब एक डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए थे। उसको ये नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, बट उसको ये पता लगाने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वह इन सब के सब मॉन्स्टर को एक ही बार में अपने डायमेंशन में मैजिक करके वापस लाने वाला था। वह ऊपर देख करके एकदम से बोलता है, मैजिक करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वहाँ का जितना भी टेम्परेचर है और हवा है वो बदल चुकी है। फिर वो बोलता है सक्सेस। उसके आसपास जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब बर्बाद हो जाती हूँ, मगर वो नोटिस करता है कि वो दो डायमेंशन को अपने डायमेंशन से मिलाना चाहता था, मगर वहाँ पे डंजन क्रॉस ओवर हो जाती हैं और वो डंजन गलती से उसके पास ना खोलकर अपने एमसी के पास खुलती हैं। अपन उसको एमसी ना बुला करके मेन कैरेक्टर बुलाएंगे क्योंकि एमसी थोड़ा अलग ही साउंड करता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर के काम करने वाली जगह पे। यहाँ पे शुरू में अपन को 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, वो फालतू बात कर रही थी। यहाँ पे दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को। इसका नाम है कैंग जिंगयुक। ये एक डी रैंक हंटर है। ये बहुत ही गरीब है, इसलिए ये पार्ट टाइम जॉब करता है। हम इसको कैंग बुलाएंगे। कैंग अपने दोस्त के साथ पानी की बोतल भरने का काम करता है। इसका दोस्त बोलता है हमको जल्दी करना चाहिए, अभी हमने अपना आधा काम भी कंप्लीट नहीं किया है। वो पानी की गाड़ी में बैठता है और अपने कैंग का दोस्त बोलता है आज तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। कैंग बोलता है कि तुम बिल्कुल भूल रहे हो कि मैं एक हंटर हूँ और हंटर को ये सब एंड्योर करना पड़ता है। उसका दोस्त बोलता है ये डी रैंक हंटर के लिए भी अप्लाई होता है। गजब बेइज्जती है। गाड़ी में बैठने के साथ कैंग का दोस्त उससे पूछता है कि एक हंटर को ऐसी जगह पे ऐसा काम करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में अपना कैंग बोलता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो फिर कैंग का दोस्त बोलता है कि हमको लगता है कि जितने भी ये बड़े गिल्ड हैं उनको हर जगह पे अपनी टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए, जिससे हमको भी मौका मिलेगा। कैंग बोलता है कि ऐसा तो वो कभी नहीं करने वाले हैं। उन दोनों की बातों से हमको ये पता लगता है कि 1 महीने पहले एक सीरियल किलर आया था जिसने जितने भी बड़े गिल्ड के हंटर थे उन सबको मारना चालू कर दिया था कि बस अपना नाम बनाने के लिए, और बड़े गिल्ड के जितने भी हंटर थे वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने कुछ भी किया था। कैंग बोलता है जितनी उनके बारे में बातें सुनो ऐसा लगता है कि वो लोग अपना दिमाग ही खो चुके हैं। और वहाँ पे एकदम से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। कैंग का दोस्त बोलता है कि शायद कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया है, मगर अपना कैंग बताता है कि ये चिल्लाने की आवाज़ है, और अपना कैंग बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। कैंग जाते हुए बोलता है कि या तो ये टेररिस्ट अटैक होगा या फिर मॉन्स्टर अटैक। सीन चेंज होता है, वहाँ पे अपन को लोग दिखाए जाते हैं। लोग आह करते भाग रहे थे। उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। अपना एमसी बेडस तरीके से बोलता है ये मेरा मौका है, और वो इन्वेंट्री से अपना एक बैट निकाल के जाना ही वाला होता है, मगर वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है और वो बोलता है कि मैं भी साथ चलूँगा, मेरी भी अब ताकत बढ़ चुकी है काम करते रहने से। तो एमसी उसको एक बात बताता है कि मॉन्स्टर के पास एक अलग ही टाइप का ऑरा होता है, जिससे जितने भी नॉर्मल अटैक और नॉर्मल वेपन होते हैं उन पे कोई भी काम नहीं करता है। यह बात बताते ही कैंग बहुत ही स्पीड में वहाँ से निकल जाता है, मगर एकदम से एक बंदा उसके साइड में आ जाता है और कैंग को पता लगने से पहले वो बंदा उसको उठा करके पीछे फेंक देता है। कैंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है और मन में बोलता है ये लोग फिर से आ गए। और यहाँ पे इसमें दिखाया जाता है पहली बार टाइटन गिल्ड का डेप्यूटी मास्टर एंड डुयुन, और हम अब इसको डुयुन बुलाएंगे। डुयुन बोलता है किसी का गिरा मत चाटा करो एंड गेट लॉस्ट। कैंग थोड़ा सा उठ के बोलता है कि तुम हो जो यहाँ पे दूसरों का गिरा हुआ चाट रहे हो। डुयुन बोलता है ये हमारा इलाका है। कैंग बोलता है कि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। डुयुन बोलता है पहले आओ पहले खाओ। तो डुयुन बोलता है पहले तो यहाँ मैं आया था। तो डुयुन बोलता है कि इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं। यह बात सुनकर अपने कैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो डुयुन पे तुरंत ही हमला कर देता है, मगर डुयुन
उसको बड़े आराम से डॉच करके एक ही चांटे में उसको दूर फेंक देता है। डुयून बहुत ही बैडस तरीके से बोलता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, कचरे हो तुम, अगर तुम्हें दोबारा हमला किया तो मैं तुमको यहीं पे मार डालूंगा। कैंग अपना गाल पकड़ के सोच रहा होता है कि हर तरीके से ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कैंग सोच रहा होता है क्या यही ये हंटर है, डी रैंक हंटर और एक गिल्ड के प्रोफेशनल हंटर में। कैंग मन में बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक छोटा सा डी रैंक हंटर है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमको उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर तो आ गया मगर उसके मन में बहुत ही दुख था। मगर उसको अंदर से आखिर एक ही चीज़ बची थी कि सिर्फ उसको एक अकेलापन था और गुस्सा एक्सेप्ट करने की ताकत। वो अपने मन में सोच रहा होता है, बाबू बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। कुछ देर ये सब सोचने के बाद अपने घर पे उसको एक रोशनी दिखाई जाती है। वह जा कर के वहाँ पे देखता है कि ये तो एक डंजन है। ध्यान से देखने पे उसको पता लगता है कि शायद इसके अंदर कोई है। वो जैसे ही अंदर झांकने लगता है वहाँ मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। गॉब्लिन होता है और वो गॉब्लिन से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वह फिर कुछ देर बाद नोटिस करता है कि ये गॉब्लिन्स वगैरह उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो अंदर अपना हाथ डालता है। हाथ डाल करके वो देखता है कि उसको कोई भी चीज़ अंदर बाहर आने से रोक नहीं पा रही है। और फिर अपना कुंग बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बोलता है, ये अपना टाइम आ गया है। अगर आपको ये मांगा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब